नंबर 10 इंटीग्रेट करना है 1/x माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। रूट एक्स अगर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ रूट एक्स बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा टू डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे अभी इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? जिसका डिफरेंस, जिस फंक्शन का डिफरेंशियल सेट हो। तो अगर हम इसको t लेट करते हैं तो देख रहे हैं रूट का डिफरेंस क्या था, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेट है तो हम लोग क्या रूट एक्स माइनस 1 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो रूट का डिफरेंस क्या 1/2 रूट एक्स dx, 1 का क्या 0 हो गया और यहाँ पे dt। तो देख रहे हैं dx बाई रूट एक्स, dx बाई रूट एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं dx बाई रूट एक्स क्या लिख सकते हैं 2 dt। ठीक है, और dx बाई रूट्स को 2 dt लिख सकते हैं। रूट एक्स माइनस 1 को क्या लेट किए, t लेट किए। तो क्वेश्चन आप मेरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1 अपॉन इसको क्या t लेट किए और यहाँ पे क्या है dx बाई एक्स को क्या है dt। इंटीग्रेट करते क्या आएगा log t प्लस c। अच्छा, t को सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या लेट किया था t को, रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। इलेवन नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कौन सा टाइम जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, जो रूट में है, तो क्या करते हैं यहाँ पे लेट करते हैं, लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू t। t इज इक्वल टू क्या, x प्लस 4 लेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dx इज इक्वल टू dt। x का डिफरेंस क्या 1, इसका 0, ये आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा, ये x प्लस 4 इज इक्वल टू t है तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा t माइनस 4। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें, t की टर्म में t माइनस 4 और रूट x प्लस 4 को क्या लेट किया, x प्लस 4 को क्या लेट किया, t लेट किया, तो क्या हो जाएगा रूट t और dx के क्या पुट कर दिए, dt पुट कर दिए। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या रूट t, इसको डिवाइड करेंगे तो -4 t टू पावर -12 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे क्या रूट टी का क्या पावर हाफ है, एक ऐड करेंगे कितना जाएगा 3/2 और 3/2 से डिवाइड कर दिए -4 माइनस हाफ में एक ऐड करेंगे हाफ आएगा और हाफ से डिवाइड करेंगे। तो हाफ से जब डिवाइड करेंगे तो ये हाफ क्या ऊपर चल जाएगा और प्लस सी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2/3। अच्छा, टी किसको लेट किए थे x प्लस 4 को, तो x प्लस 4 पावर कितना 3/2। अच्छा, ये 2 यहाँ पे आके कितना 8 हो जाएगा। t किसको लेट किए थे x प्लस 4 को, पावर हाफ प्लस c। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है x³ माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 5 ये। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ना लेट कर लेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये अंदर वाले क्यूब रूट के अंदर वाले टर्म उसको हम लोग t में t लेट कर लेंगे। लेट t इज इक्वल टू x³ माइनस 1। डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या लिखते हैं dt बाई dx, उधर चल जाएगा 3x² dx, ये आ गया। अच्छा, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे x³ बराबर क्या लगेगा, ये माइनस इधर प्लस में आएगा t की टर्म में, ठीक है। अच्छा, नाउ सब्स्टिट्यूट करो, x³ माइनस 1 क्या लिख किए t लिख किए, t टू पावर इतना t टू पावर क्या 1/3। अच्छा, x टू पावर 5 को हम लोग पावर 3 और पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर 3 की जगह क्या लिख सकते हैं t प्लस 1, बस कितना गया पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² dx की जगह क्या लिख सकते हैं
डी टी बाई 3। तो यहाँ पे जो 5 था तो यहाँ पे क्या लिखे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब के लिए ये पुट कर दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या पुट की गई है डी टी बाई 3। ठीक है, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ना टी टू द पावर 4/3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो टी टू द पावर 1/3 dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 1/3, पावर में ऐड होगा कितना जाएगा 7/3 और 7/3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 1 ऐड कर दो कितना जाएगा 4/3 और 4/3 से क्या डिवाइड भी कर दिए प्लस सी। अब जो t के लिए जो वैल्यू उसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 3 से दोनों क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t कितना लिखिए x³ - 1/7 7/3 प्लस ये 3 कैंसिल आउट हो गया, t कितना x³ - 1 4/3/4 प्लस c। नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है x² 2 + 3 x³ होल क्यूब dx। इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले टर्म को हम लोग क्या t मान लेंगे, क्यों मान लेंगे क्या कि देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएट हो सकता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफर करेगा, तो हम लोग ये क्या पावर या रूट वाले टर्म को जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है उसी को टी मानते थे। लेट करते लेट t = 2 + 3 x³, तो dx के रिस्पेक्ट में क्या इंटीग्रेट करते हैं dt/dx, तो क्या लिखेंगे 2 का 0 यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है और 3 यहाँ पे आ गया कितना 9x², इसको लिख सकते हैं dt/9 = x² dx, dx बचा गया 9 इधर आ गया, तो x² dx को क्या लिख सकते हैं dt/9। अच्छा अंदर वाले टर्म को क्या लिख किए t लिख किए, तो क्या लिख सकते हैं आप dt/9, 9 को बाहर कर दिया और यहाँ पे इसको क्या लिख किए t⁻3, इसको इंटीग्रेट करना क्या t⁻2 × dt। अच्छा -3 है उसमें क्या पावर एक ऐड होगा और उतना से डिवाइड हो जाएगा, तो जब एक ऐड होगा उतना डिवाइड हो जाएगा, तो एक ऐड होगा -2 से डिवाइड करेंगे तो -18 और t⁻2। अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं -1/18 1/t² प्लस c, यहाँ पे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो -18 और t का वैल्यू कितना लेट किए थे 2 + 3 x³ तो पावर कितना 2 + c। नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है 1/x × log x to the power m dx। तो यहाँ पे log x का डिफरेंस 1/x सेट है ना, तो इसको इस तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हो 1/x log x to the power m dx। जैसे इसको t मानेंगे log x को 1/x का डिफरेंशिएट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लेट t = log x, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में dt/dx, क्या आ जाएगा 1/x, तो dt = क्या लिख सकते हैं 1/x × dx, तो dx/1/x क्या लिख सकते हैं उसको dt लिख सकते हैं, और log x को तुम क्या लेट किए हो t लेट किए हो, तो t⁻m और ये टर्म को मिला के क्या लिख सकते हैं dt। अच्छा इसका डिफरेंस हमको पता है, ऊपर ले जाएंगे t⁻m dt। अच्छा जितना ये पावर होता है उसमें क्या एक ऐड करते हैं और उतने से डिवाइड करते हैं t⁻m + 1 और 1 - m, यही चीज है पहले लिखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं प्लस c। t का वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर इसको t को अगर नीचे लाना तो नीचे ले आ सकते हो, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते क्या log x कितना 1 - m/1 - m + c, ये क्या मेरा आंसर हो गया।
15 इंटीग्रेट करना है x अपॉन 9 माइनस 4x² dx। नीचे वाले को क्या लिख करें t, लेट t इज इक्वल टू 9 माइनस 4x²। डिफरेंशिएट करो इसको x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। 9 का 0 और यहाँ पे क्या माइनस 8x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमको क्या x इंटू डी एक्स। तो ये dx इधर लिया, उधर dt माइनस 8 इज इक्वल टू x dx, ये लिख सकते हैं। इसको इधर लिया, माइनस 8 को नीचे लिया। अच्छा इतना dt के टर्म में लिख दिया और इतना वो क्या लेट किया था, t लेट किए थे, तो x dx लिया। x dx लिया क्या लिख सकते हैं, dt माइनस 8 बाई माइनस 8 था तो वो बाय आउट कर दिए और इसको क्या लेट किया t। अच्छा इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन 1/t गया log t हो जाएगा माइनस 1/8 log t प्लस c। अच्छा t किसको लेट किया था, 9 माइनस 4x² को, log 9 माइनस 4x² प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया। 16 नंबर इंटीग्रेट करना है e की पावर 2x प्लस 3 dx। यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर जो पावर है वो क्या लीनियर पावर है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर x, तो x की जगह यहाँ पे लीनियर टर्म है, डायरेक्ट इस पे e की पावर x प्लस 3। लेकिन यहाँ पे जो x है वो किससे मल्टीप्लाई है, 2 से, तो वहां से 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेट करना है x अपॉन x² dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, e के पावर लीनियर टर्म नहीं स्क्वायर टर्म है, इसको क्या हम लोग t लेट कर लेंगे, लेट t इज इक्वल टू x²। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, dt बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। हम लोग क्या x और dx चाहिए तो dx उधर ले आते हैं, क्या dt बाई 2x इंटू dx। अच्छा पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो, x dx क्या लिखते हैं, dt बाई 2, 2 को बाहर कर लेते हैं, x स्क्वायर क्या बना t e के पावर t। इंटीग्रेट करना जानते हैं, ये e के पावर t को हाफ e के पावर माइनस t dt करके पावर यहाँ पॉजिटिव में था ऊपर चले नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो e के पावर माइनस t और -1 से डिवाइड हो गया, ये आ गया प्लस c माइनस ऑफ e के पावर t किसको लेके था x² तो -x² प्लस c। 18 नंबर इंटीग्रेट करना है e टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। हम लोग जान रहे किसको लेके ना 10 इनवर्स को, क्यों 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x² होता है, तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर सेट है वो टर्म है, तो यहाँ पर हम लेट क्या करेंगे, हाँ लेट कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट करो x t बाई dx क्या होगा 1/1 प्लस x²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dx बाई 1 प्लस x²। तो देखो dx बाई 1 प्लस x² की जगह क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, और 10 इनवर्स को हम t मान लिए, तो आप क्या हो क्वेश्चन e के पावर 10 इनवर्स को क्या लेट किया हो t, और बाकी जो टर्म बच गया उसको क्या उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे dt। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं यहाँ e के पावर t का इंटीग्रेशन है e के पावर t प्लस c। अच्छा e के पावर t किसको लेट किया 10 इनवर्स x को प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेट करना है e के पावर 2x माइनस 1 e के पावर 2x प्लस 1 dx। इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे e के पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e के पावर x। जब e के पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर x को e के पावर 2x से डिवाइड करेंगे, तो 2x में पावर सब्सट्रैक्ट हुआ तो e के पावर x
और ये 1 से डिवाइड होगा तो ऊपर है क्या e के पावर माइनस एक्स बचेगा। उसी तरह इसको इससे डिवाइड करेंगे e के पावर x बचेगा, यहाँ प्लस है, और 1 को e के पावर x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर पावर लेंगे तो e के पावर माइनस एक्स बचेगा और dx। हम लोग इसको इंटीग्रेट करना है तो देख रहे हैं नीचे वाले टर्म को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डीसी ऊपर है, e के पावर x का डिफरेंशिएट है e के पावर x, और e के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएट है e के पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स क्या माइनस 1 वो आ गया कि मल्टीप्लाई हुआ था डिफरेंशिएशन में। तो इसको अगर t मानते हैं तो ये ऊपर डीसी का सेट है, तो इसको क्या लिख करेंगे t लिख करेंगे, तो लेट t इज इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। तो e के पावर x का डिफरेंस क्या होता है e के पावर x, e के पावर माइनस x का डिफरेंस क्या है e के पावर माइनस x, और माइनस x का माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, और dx इधर क्या इधर मल्टीप्लाई में देते हैं। अच्छा इतना वाला टर्म तो यही है ना e के पावर सेम, उसके जगह क्या लिखते हैं dt, और नीचे वाला क्या उन्होंने लिख किया t, तो क्या हो सकता है ऊपर पूरा टर्म e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x इंटू dx के बाद t लिख सकते हैं, और नीचे वाले टर्म को हम t लिख किए, इसका तो लोग आता है क्या log t प्लस c, ठीक है। अच्छा log t के क्या जो लिख के सब्स्टिट्यूट करो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस c। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन सेम है उसी तरह से, इंटीग्रेट करना e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x अपॉन e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x dx, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर इसको t लेट करते हैं तो e के पावर 2x है क्या इंटू 2 आ जाएगा, और यहाँ पे e के पावर माइनस 2x माइनस 2 आ जाएगा, तो 2 कॉमन बाहर लेंगे हो जाएगा, तो नीचे वाले क्या लेते हैं हम लोग t लेते हैं, लेट t e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, डिफरेंशिएट करो किसके केस में x के केस में, तो dt बाय dx। चल इस पे e के पावर 2x इंटू 2 का कोएफिशिएंट इतना है, और e के पावर माइनस 2x और माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं dt, 2 दोनों से कॉमन लेके इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया, और dx उधर ले जाओ तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x इंटू dx बचा, ये बचा 2 लेकर इधर डिवाइड में दिए। अच्छा ये तो ऊपर न्यूमरेटर वाला टर्म है, उसके लिए क्या लिखते हैं dt बाय 2 लिख सकते हैं, और नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर को क्या लिख किया हम लोग t लिख किए, तो यहाँ क्या dt जो बाय 2 था उसको बाहर कर दो, और यहाँ पे क्या इसको t लिख किए थे, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं log t प्लस e, log वाला टर्म क्या हमेशा पॉसिबल है इसलिए मॉड लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ log, और t के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर जो लिख किया था, क्या लिख किए थे e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस c। 21 नंबर इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर एंगल है 2x माइनस 3 dx, तो tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन इसको अगर sec स्क्वायर में करें तो हो सकता है, तो क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो यहाँ पे एंगल जो लीनियर टर्म है तो कोई इश्यू नहीं है, जो मल्टीप्लाई होगा x के बस उतना डिवाइड करना होता है, ये हो गया। अच्छा तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x का, कि tan x का डिफरेंस sec स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन होता है तो क्या tan x, x के जो एंगल है वो दे दिए, और यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए, क्यों क्या x 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या माइनस x प्लस c। ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहे हैं सेक स्क्वायर 7 माइनस
4x dx को इंटीग्रेट करो। यहाँ पे कुछ लोग एंगल को टी लेट कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं है, लीनियर टर्म है तो हम लोग डायरेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम लोग tan स्क्वायर x को क्या sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, जो एंगल है वो एंगल लीनियर टर्म में है बोल दिए। और यहाँ x किससे मल्टीप्लाई -4 से, तो -4 से डिवाइड करिए प्लस आंसर हो गया। ज्यादा तो इसको टी लेट करते हैं तो -4 से यही आएगा आंसर। 23 इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ लेट साइन इनवर्स को क्या t मान लेंगे। ठीक है, x इज डिफरेंशिएट को dt बाय dx क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dt इज इक्वल क्या लिख सकते हैं dx बता दिया dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा dx बाय 1 dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स हम क्या माने t माने। तो यहाँ पे t और यहाँ पे dt, इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर देगा। कितना t पे पावर बढ़ाओ तो 2 बाय ये। अच्छा t किसको माने थे साइन इनवर्स x को माने थे, जो t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। टेलीफोन नंबर क्वेश्चन, तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इंटीग्रेट करो 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं इसको बताने के लिए। लेट t इज इक्वल टू नीचे वाले टर्म को क्या लोग t लेट कर देते cos x प्लस 4 sin x dt। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में क्या इंटीग्रेट करो t को, इसको क्या लगा cos का डिफरेंस क्या माइनस साइन तो -6, और sin का डिफरेंस क्या cos। ठीक है, ऊपर वाला जो टर्म है sin के साथ 3 मल्टीप्लाई और cos के साथ 2 मल्टीप्लाई, तो क्या 2 कॉमन लेंगे तो काम हो जाएगा, यहाँ पे -3 sin हो जाएगा और यहाँ प्लस 2 cos। 2 कॉमन लेके उसको इधर डिवाइड दे देते हैं, तो क्या लिखते हैं dt बाय 2। तो जब 2 कॉमन यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव टर्म पहले लिख देते हैं 2 cos x, यहाँ पे ना -3 बचा sin x, और यहाँ पे क्या dx जो था उधर भेज दिए, ये हो गया। अच्छा तो इसको इंटीग्रेट करना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t कितना किसको नीचे वाले को t लेट किए थे। ठीक है, और इतना इज इक्वल टू क्या आ गया dt बाय 2, dt बाय 2 2 को क्या बाय 2 को बाहर कर दिए, इससे क्या आ जाएगा 1/2 log t प्लस c। अच्छा log t का वैल्यू जो था वो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 1/2 log t का वैल्यू क्या 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है dx अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो देखो अभी कुछ सेट नहीं लगेगा, लेकिन cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएगा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। क्यों ले जाएगा, क्या अगर हम नीचे वाले टर्म को 10 को ये वाले टर्म को अगर t मानेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और 10 का sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे डिफरेंस सेट रहेगा। तो cos स्क्वायर को ऊपर लेके क्या लेगा sec स्क्वायर x dx, cos वाला टर्म ऊपर चल गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अगर हम इस टर्म को t माने तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, तो लेट कर लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू 1 माइनस 10x, इसको डिफरेंशिएट कर किसके इसमें x के इसमें dt बाय dx क्या होगा 1 का 0 और 10 का क्या होगा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x dx, और इस माइनस को हम लोग इधर ले आते हैं। ठीक है, तो sec स्क्वायर dx की क्या माइनस dt लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर दिया dt, और इसको क्या लिखते थे 1 माइनस 10 इसको क्या लिख किए थे t लेट किए थे, पावर 2 था 2 दे दिया। इंटीग्रेट करना माइनस t टू द पावर -2 dt, -2 में एक ऐड करेंगे उतना डिवाइड करेंगे, -2 में एक ऐड करेंगे -1,
तो टी की पावर क्या -1 से डिवाइड करें तो इसको पॉजिटिव करें, टी की पावर -1 प्लस सी। अच्छा टी की पावर -1 को क्या 1/t लिख सकते हैं प्लस सी। टी कितना माने तो उसको सब्स्टिट्यूट करो, टी माने थे 1 - 10x प्लस सी। यही मेरा क्या है आंसर हो गया।